हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम फिर से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसी के जो आगे लेक्चर्स आपके बचे हुए थे, कुछ टॉपिक बचे हैं बस, इसके बाद आपकी ये वाली यूनिट समाप्त हो जाएगी। ओके, तो आज हम उन्हीं जो कुछ एक आध टॉपिक बचे हुए हैं उन्हीं पे डिस्कशन करेंगे। और ये उनमें से एक टॉपिक है आपका फजान्स रूल एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन। इसी बात पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं फजान्स रूल क्या होता है, क्या कहता है आखिर आपका फजान्स रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, ये फजान्स रूल एराइज क्यों हुआ, राइट? सबसे पहले तो हमारे मन में यही क्वेश्चन आता है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? तो एक हम ऐसे नहीं कह सकते कि कोई भी जो आयनिक मॉलिक्यूल है या कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ये जो आपका बेसिकली फजान्स रूल है, ये तो आपका आयनिक मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि अगर आयनिक बॉन्ड की हम बात करें या फिर कोवेलेंट बॉन्ड की भी हम बात करें, तो कोई भी मॉलिक्यूल जो है 100% आपका आयनिक नहीं होता है और कोई भी मॉलिक्यूल आपका 100% कोवेलेंट भी नहीं होता है। तो वो जो आयनिक बॉन्ड के संबंध में या आयनिक मॉलिक्यूल के संबंध में फजान ने जो रूल दिया या फिर जो बताया कि जो आयनिक मॉलिक्यूल होता है उसमें 100% आयनिक बॉन्ड या आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें कुछ मात्रा में आपका कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। तो इसलिए फजान ने एक नियम दिया। अगर हम इस बात को डिस्क्राइब करें कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो है वो 100% कोवेलेंट क्यों नहीं होता, उसमें आयनिक कैरेक्टर क्यों होते हैं, तो उसको हम एलिमेंट्स या फिर कह लें मेटल नॉन मेटल या फिर कह लें कैटायन एनायन के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी उसके बेसिस पर डिफाइन करते हैं। बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, तो हम उस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जो मॉलिक्यूल है उसमें 100% आयनिक कैरेक्टर क्यों नहीं होता, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों आ जाता है, इस बात पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसमें एक टॉपिक आएगा जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। पोलराइजेशन क्या होता है, इसको हम हिंदी में ध्रुवण कहते हैं। ओके, तो ये ध्रुवण ही ऐसा टर्म है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका आयनिक मॉलिक्यूल 100% आयनिक मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, उसमें 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं हो सकता। कोई भी मॉलिक्यूल इसलिए कहते हैं उसमें आयनिक बॉन्ड इसलिए होता है क्योंकि उसमें 50% से ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, लेकिन कुछ मात्रा में उसे हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि इतने आपका 80% आयनिक कैरेक्टर है कि 20% आपका कोवेलेंट कैरेक्टर है। सिर्फ बता सकते हैं इसमें कुछ ना कुछ मात्रा में कोवेलेंट कैरेक्टर है किसी मॉलिक्यूल में, सिर्फ इतना ही हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि कोई मॉलिक्यूल में 80% आपका या फिर 70% कह लें, 60% कह लें आयनिक कैरेक्टर है और बाकी रेस्ट ऑफ दी आपका कोवेलेंट कैरेक्टर है। हम इस तरह से डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आपका मॉलिक्यूल जो है वो आयनिक इसलिए है क्योंकि उसमें 50% से ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है। किसी भी मॉलिक्यूल को आयनिक मॉलिक्यूल या आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए उसमें आयनिक कैरेक्टर 50% से ज़्यादा होगा, ये डिफ़ाइन है, ये पक्का है। ओके, तो चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं पोलराइजेशन टर्म क्या है। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं ध्रुवण। ओके, द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्टॉर्शन का मतलब कि विरूपण, विरूपण यानी कि उसकी आकृति में जो विरूपण हुआ, यानी कि जो उसकी शेप खराब हुई या जो कह लें उसका शेप में कुछ चेंजेस आए, उसको द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। जो एनायन की शेप में चेंजेस आए किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से, टुवर्ड्स कैटायन इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन। देखिए मैं इसको समझाती हूँ। जैसे आपका ये कैटायन है, ओके, ये आपका कैटायन है और ये आपका एनायन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डेफिनेटली इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो है क्या है, डिफरेंट चार्जेस हैं, राइट? ये तो कैटायन इसलिए क्योंकि डिफरेंट है, इसलिए ये कैटायन इस एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। जब इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे तब इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस एनायन के वो कैटायन की तरफ शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से इस एनायन की शेप में जो विरूपण होगा
ओके। जो डिफॉर्मेशन होगा उसको हम कहेंगे पोलराइजेशन। इस टर्म को ही पोलराइजेशन कहते हैं। ओके। फिर आता है आपका एक पोलराइजेशन पावर। कैटायन द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की या अप्रोच करने की क्षमता कैटायन की पोलराइजिंग पावर कहलाती है। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन किसी एनायन को, सॉरी मैंने इलेक्ट्रॉन कहा क्या, मतलब कोई कैटायन किसी एनायन को जिस पावर से अपनी तरफ खींचता है, या कह ले जिस पावर के साथ उससे अप्रोच करता है, या उसे किसी एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखता है, उसको हम इस कैटायन की पोलराइजिंग पावर कहते हैं। ओके। और पोलराइज एक दूसरा टर्म है हमारे पास पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या है? एनायन की पोलराइज होने की टेंडेंसी पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। आपका ओवरऑल टर्म है पोलराइजेशन, यानी कि एक कैटायन किसी एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो डिफॉर्मेशन या उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो विरूपण उत्पन्न करता है उसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो जो आपका पावर कैटायन लगाएगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने में, उसको पोलराइजेशन पावर कहेंगे, जो कैटायन की होगी पोलराइजेशन पावर। ओके। और जिस टेंडेंसी के साथ कह लें, या जिस कह लें अप्रोच के साथ ये एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ अटैच होंगे या फिर इससे जुड़ेंगे, इसकी तरफ जाएंगे, इसे हम इस एनायन की पोलराइजेबिलिटी कहेंगे। ओके। एज polarity and polarization power is increases, covalent character also increases in ionic bond। मतलब जैसे आपकी पोलराइजेबिलिटी यानी कि एनायन की पोलराइज होने की टेंडेंसी और कैटायन की एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके किसी आयनिक मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि आयनिक मॉलिक्यूल क्या होता है, या आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि दो आयन्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, राइट। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से। तो यहाँ पर जब आपका ये कैटायन इस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही तो हो रही है ना। तो इसकी वजह से कुछ शेयरिंग कैरेक्टर भी आ जाता है, जिस वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होता है। इसी वजह से हम इसमें कहते हैं कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आया। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैटायन इस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, जिससे कुछ मात्रा में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ओके। यही आपके फजांस रूल ने बोला। बेसिकली यही ओवरऑल है जो मैंने आपको यहाँ समझाया, यही फजांस रूल ने भी कहा है। फजांस रूल, और कुछ बुक में आप फयांस रूल भी पढ़ोगे तो उसको कंफ्यूज नहीं होना। फयांस कहीं कहीं आपको फयांस लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको फजांस लिखा मिल जाएगा। ओके। तो ये एक वैज्ञानिक के नाम पर ही, मतलब जिस वैज्ञानिक ने खोज की थी उन्हीं के नाम पर इसका नाम है। फजांस रूल आयन ध्रुवण द्वारा यानी कि पोलराइजेशन द्वारा किसी आयनिक यौगिक में कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेडिक्ट करता है। ओके। इस नियम के अनुसार कोई भी आयनिक मॉलिक्यूल 100% आयनिक नहीं होता, यानी कि जब पोलराइजेशन होगा किसी मॉलिक्यूल में तो उससे उस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी टेंडेंसी आ जाएगी, वो मॉलिक्यूल पूरी तरह से आयनिक कहाँ रह गया? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है वहाँ हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं ना। तो कुछ मात्रा में इसमें शेयरिंग कैरेक्टर आ गया, तो जिसकी वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होगा जिसे हम कह सकें कि ये 100% आयनिक है, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ही। कैटायन तथा एनायन में पोलराइजेशन, तो क्या कह रहे थे हम? कैटायन तथा एनायन में पोलराइजेशन होने के कारण आयनिक मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। यानी कि जैसे जैसे ये आपका कैटायन इस एनायन को अप्रोच करेगा, यानी कि अपनी तरफ इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, वैसे वैसे इसमें कुछ शेयरिंग कैरेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका
जो आयनिक मॉलिक्यूल होगा उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा। ठीक, तो वही मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाया है। ये आपका कोई कैटायन है। कैटायन जनरली अगर हमें कोई अच्छे पोलराइजिंग पावर का, यानी कि ऐसा कैटायन चाहिए जिसकी पोलराइजिंग पावर अच्छी हो, यानी कि पोलराइजिंग पावर क्या, किसी एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की ताकत कैटायन की पोलराइजिंग पावर कहलाती है। ठीक है, तो अगर हमें कोई अच्छा पोलराइजिंग पावर वाला कैटायन चाहिए उसके लिए छोटा साइज सुटेबल होता है। ओके, तो एक हम जनरली छोटा साइज़ कैटायन का और एनायन का एक बड़ा साइज़ प्रेफर करते हैं, जिससे कि जो छोटे साइज का कैटायन होता है उसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है और जो बड़े साइज का एनायन होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, इसके न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से आपका जो एनायन हुआ वो विरूपित हो गया। ओके, अब देखते हैं सहसंयोजक लक्षण बढ़ने के कारक। आखिर जो कोवेलेंट कैरेक्टर आपके इंक्रीज़ हुए हैं उसके लिए फैक्टर्स क्या हैं। ओके, साइज ऑफ कैटायन, जितना छोटा कैटायन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। इन अदर वर्ड्स, एज साइज ऑफ कैटायंस डिक्रीजेस कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपके कैटायन का साइज़ घटेगा, यानी कि कैटायन छोटा होगा जितना, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उस मॉलिक्यूल का उतना ज़्यादा बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए KCl, NaCl, LiCl। तो आप इसमें बताओ कौन सा कैटायन है जो आपको छोटा दिख रहा है? डेफिनेटली LiCl, लिथियम कैटायन है आपका छोटा कैटायन है, और फिर इसके बाद सोडियम, फिर इसके बाद पोटेशियम। ओके, तो साइज ऑफ कैटायन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, जिससे पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि जैसे जैसे आपके इस कैटायन का साइज़ घट रहा है वैसे वैसे इसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है और कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा है मॉलिक्यूल का। आप सिर्फ कैटायन का कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे ओवरऑल मॉलिक्यूल का कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। ओके, फिर चार्ज ऑफ कैटायन। कैटायन का चार्ज बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। जैसे जैसे आपके जो कैटायंस हैं उन पर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे उस मॉलिक्यूल का कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। देखिए, जैसे आपका NaCl में जो सोडियम है वो +1 चार्ज में है, जो MgCl2 है उसमें मैग्नीशियम +2 चार्ज में है, और जो AlCl3 में एल्यूमिनियम है वो +3 चार्ज में है। यानी कि इस तरफ जाने में चार्ज बढ़ रहा है कैटायन का, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। ओके, साइज ऑफ एनायन। जैसे जैसे आपका एनायन का साइज़ इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज़ होगा। एग्जाम्पल के लिए लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। देखिए आप यहाँ पर आपके एनायन के हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका साइज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे इस मॉलिक्यूल का कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। ओके, यानी कि जो कैटायन है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे अफेक्ट करता है आपके कोवेलेंट कैरेक्टर को। इक्वल साइज एंड इक्वल चार्ज के कैटायन में अक्रिय कैटायन के कंपेयर में जो आपके स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन वाले कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन तो आपको पता है ना, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, वो आप कैटायन बनाओगे, यानी कि एक ही या 2 इलेक्ट्रॉन, या मतलब जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद वो 18 कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर रहा है, तो वो स्यूडो इनर्ट गैस बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए कॉपर +1, Au+1, Ag+1 और कैडमियम भी आपका +2 में शो करता है। ओके, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपके स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। ओके, ये कैटायंस हैं आपके। इफ़ेक्ट ऑफ पोलराइजेशन इन मॉलिक्यूल। पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण, आयन ध्रुवण का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है किसी मॉलिक्यूल पर। दोनों के गलनांक, ये मॉलिक्यूल के गलनांक, जैसे जैसे आपका किसी मॉलिक्यूल का कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है वैसे ही मॉलिक्यूल का जो गलनांक घटने लगता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट घटने लगता है। देखिए आप, जैसे आपका ये कैटायन का चार्ज बढ़ रहा है यहाँ पर,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है, यहाँ पर +2 चार्ज है सोडियम और मैग्नीशियम पर, और सोडियम पर +1 चार्ज है। कैटायन पर चार्ज बढ़ रहा है यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है तो आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ओके, जल में सोल्यूबिलिटी, जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी इन वाटर घटेगी, जैसे AgF, AgCl, AgBr, AgI। यहाँ पर आपका एनायन का साइज बढ़ रहा है, एनायन का साइज बढ़ रहा है जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। ओके, तो ये आपका फजांस रूल जो है वो ख़त्म होता है। ओके, अब हम कुछ टॉपिक बचे हैं आपके, तो वो बस कवर करा के हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आई थिंक 1-1.5 महीने में सभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और जो भी टॉपिक या जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, और आपके जो डाउट्स होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में लूँगी या फिर कमेंट करके या आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।